पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हो गया है और इस बार बेनकाब हुआ है एक ऐसे जघन्य आरोप में जो पाकिस्तान की असली फितरत को दुनिया के सामने रख देता है। वो फितरत जो कहती है पाकिस्तान का कोई दोस्त नहीं होता, सिर्फ फायदा होता है। वो फितरत जो कहती है पाकिस्तान हर तरफ से खेलता है, हर तरफ से बेचता है और हर तरफ से धोखा देता है। एक तरफ पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ बनने का नाटक कर रहा था, शांति दूत बनने का ढोंग कर रहा था, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के विदेश मंत्री ईरान के परमाणु कार्यक्रम की संवेदनशील जानकारी अमेरिका को परोस रहे थे। यह सवाल आज पूरी दुनिया में गूंज रहा है और पाकिस्तान के पास इसका कोई ठोस जवाब नहीं है। दोस्तों, पूरी कहानी समझते हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने पिछले महीने के आखिर में वाशिंगटन की यात्रा की। वहां उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। बैठक के बाद रूबियो ने कहा कि दोनों पक्ष सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए सहयोग मजबूत करने पर सहमत हुए। यह सब बहुत सामान्य लग रहा था, लेकिन फिर CIA के पूर्व विश्लेषक लैरी जॉनसन ने एक बम फोड़ दिया। उन्होंने एक अज्ञात सूत्र के हवाले से दावा किया कि इशाक डार ने रूबियो के साथ बातचीत में यह बताया कि ईरान अपनी परमाणु स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए क्या करने को तैयार है। यानी ईरान के परमाणु कार्यक्रम की अंदरूनी और संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान ने अमेरिका को दे दी, और यह जानकारी इतनी चौंकाने वाली थी कि अमेरिकी पक्ष भी हैरान रह गया। दोस्तों, इस दावे के बाद पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा और पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने को सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा, इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। डार ने 29 मई की बैठक में ईरान की परमाणु गतिविधियों के बारे में कोई संवेदनशील जानकारी नहीं दी। ऐसा कोई चर्चा नहीं हुई। दोस्तों, पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या यह इनकार काफी है? क्या दुनिया पाकिस्तान का यह इनकार मान लेगी? याद करिए, पाकिस्तान ने ओसामा बिन लादेन को छिपाने से भी इनकार कर दिया था। जब अमेरिका एबटाबाद में घुसकर ओसामा को मारा था, तब पाकिस्तान का झूठ दुनिया के सामने आया। पाकिस्तान ने हमेशा इनकार किया है और हमेशा झूठ साबित हुआ है। दोस्तों, अब इस पूरे मामले की गहराई समझते हैं। पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा था। दोनों देशों के बीच परमाणु डील की बातचीत में पाकिस्तान एक अहम कड़ी बना हुआ था। ईरान ने पाकिस्तान पर भरोसा किया, ईरान ने पाकिस्तान को अपना दोस्त समझा, ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका तक संदेश पहुंचाए। और अगर लैरी जॉनसन का दावा सच है तो पाकिस्तान ने उसी ईरान की पीठ में छुरा घोंप दिया, उसी दोस्त को धोखा दिया जिसने उस पर भरोसा किया था। दोस्तों, यह पाकिस्तान की वो पुरानी आदत है जो कभी नहीं बदलती। एक तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, दूसरी तरफ दुश्मन को खुफिया जानकारी बेचो। एक तरफ शांति दूत का नाटक करो, दूसरी तरफ जासूसी का धंधा करो। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ यही किया, अपने ही नागरिकों के साथ यही किया, और अब ईरान के साथ वो कर रहा है। लैरी जॉनसन कोई साधारण शख्स नहीं है, वो CIA के पूर्व विश्लेषक हैं। उन्होंने दशकों तक अमेरिकी खुफिया तंत्र में काम किया है। उनका दावा बिना किसी आधार के नहीं आया। उन्होंने एक अज्ञात सूत्र के हवाले से यह जानकारी दी, और उस सूत्र ने यह भी बताया कि डार की दी गई जानकारी ने अमेरिकी पक्ष को हैरान कर दिया था। दोस्तों, अगर यह जानकारी इतनी चौंकाने वाली थी तो इसका मतलब है कि यह कोई सामान्य राजनीतिक बातचीत नहीं थी। यह कुछ ऐसा था जो अमेरिका को पहले से पता नहीं था, और पाकिस्तान ने वो जानकारी अमेरिका को परोसी। दोस्तों, अब सोचिए, अगर यह आरोप सच है तो इसके नतीजे क्या होंगे? पहला नतीजा, ईरान और पाकिस्तान के रिश्ते तबाह हो जाएंगे। ईरान पहले से ही पाकिस्तान को शक की नज़र से देखता है। 2024 में ईरान ने पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुसकर हमला किया था। दोनों देशों के बीच रिश्ते कभी भी पूरी तरह गर्म नहीं रहे।
और अगर यह साबित हो जाए कि पाकिस्तान ने ईरान के परमाणु राज अमेरिका को बेचे, तो यह दोनों देशों के बीच एक ऐसी खाई पैदा कर देगी जिसे पाटना नामुमकिन होगा। दूसरा नतीजा, पाकिस्तान की मध्यस्थ की भूमिका खत्म हो जाएगी। अमेरिका और ईरान दोनों पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करेंगे। कोई भी देश उस मध्यस्थ पर भरोसा नहीं करता जो दोनों तरफ की खुफिया जानकारी बेचता हो, और पाकिस्तान की वो सारी कूटनीतिक कोशिश धूल में मिल जाएंगी जिनके दम पर वो खुद को एक जिम्मेदार और भरोसेमंद देश बताने की कोशिश कर रहा था। तीसरा नतीजा, पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय साख और भी गिरेगी। एक देश जो पहले से आतंकवाद के समर्थन के आरोपों में घिरा हो, जो IMF के सामने भीख मांग रहा हो, जो आर्थिक बर्बादी के कगार पर हो, उस देश पर अगर जासूसी और धोखे के आरोप भी लगे तो दुनिया में उसकी इज्जत बचेगी कहाँ। दोस्तों, यह एक और बड़ा सवाल उठाता है, पाकिस्तान आखिर यह सब क्यों करता है? इसका जवाब है पाकिस्तान की वो पुरानी और लाइजाज बीमारी जिसे कहते हैं दोहरा खेल। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अमेरिका के साथ मिलकर तालिबान से लड़ने का नाटक किया और साथ ही तालिबान को पनाह देता रहा। पाकिस्तान ने कश्मीर में आतंकवाद को पालने के साथ साथ भारत में शांति वार्ता का ढोंग किया, और अब पाकिस्तान ईरान और अमेरिका दोनों के साथ दोस्ती का नाटक करते हुए दोनों को धोखा दे रहा है। यह पाकिस्तान फौज और ISI की वो नीति है जो कभी नहीं बदली। हर तरफ से खेलो, हर तरफ से पैसा लो और हर तरफ से धोखा दो। यही पाकिस्तान का DNA है, यही उसकी असली पहचान है और दुनिया अब धीरे धीरे इसे पहचान रही है। दोस्तों, भारत के नज़रिए से देखें तो यह खबर बेहद अहम है। पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ बनकर खुद को एक जिम्मेदार देश दिखाने की कोशिश कर रहा था। वो चाहता था कि दुनिया उसे एक भरोसेमंद कूटनीतिक खिलाड़ी माने। लेकिन अगर यह आरोप सच निकले तो पाकिस्तान की यह पूरी रणनीति धूल में मिल जाएगी और भारत ने जो हमेशा से कहता आया है पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो एक बार फिर सच साबित हो जाएगा। दोस्तों, आखिर में वो बड़ी बात जो इस पूरी कहानी का सार है, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसका कोई अस्थायी दोस्त नहीं है, कोई अस्थायी दुश्मन नहीं है, सिर्फ अस्थायी स्वार्थ है जो सबसे ज़्यादा पैसा दे, जो सबसे ज़्यादा फायदा दे। पाकिस्तान उसी के साथ और जब ज़रूरत हो अपने दोस्त की पीठ में भी छुरा घोंप दो। यही पाकिस्तान है, यही उसकी इतिहास है और यही उसका वर्तमान है। ईरान को इस सबक से सीखना होगा और दुनिया को पाकिस्तान की इस असली फितरत को पहचानना होगा। एक ऐसा देश जो शांति दूत के मुखौटे के पीछे जासूस छिपाए बैठा है, वो दुनिया को किसी भी देश का भरोसेमंद साथी नहीं हो सकता। फिलहाल हमारी इस खास रिपोर्ट में, खास विश्लेषण में अभी के लिए इतना ही। पाकिस्तान के इस दोहरी राजनीति को लेकर के आपका क्या कुछ राय है? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।